का ज़िंदगी, इसमें कोई शक नहीं, लायक फ़ख्र ज़िंदगी है। बाबर का ज़िंदगी मौजूद नहीं है, तो हमें और करना चाहिए और फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ मौक़े पर लोगों को मुख्तलिफ मौक़े इनायत फरमाए। अब कुछ दिनों के बाद में रमज़ानुल मुबारक का महीना जैसे मिसाल के तौर पर ये आ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इताअत का एक मौसम बनाया है, एक बेहतरीन मौसम। दुनिया के अंदर जैसे हम रहते हैं और हर चीज़ का एक ना एक मौसम जरूर आता है, और उस मौसम के अंदर जितना फ़ायदा लोगों को होता है वो दूसरे मौसमों में नहीं होता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि ख़ास मौसम से फ़ायदा कब उठाया जाता है, जबकि उसकी तैयारी कर ली जाए। एक किसान होता है, मिसाल के तौर पर फसल काटने का मौसम आता है तो बड़ा खुश होता है, फसल लहलहा रही होती है, कितनी तमन्नाएं, कितनी आरज़ुएं, कितनी उमंगें उसके दिल के अंदर मौजूद होती है। मेरी फसल कटेगी तो इतना पैसा आएगा, फला फला चीज़ों की मैं ख़रीदारी करूँगा, फला मकान मुझे बनाना है, फला प्लाट खरीदना है। दुनिया भर की चीज़ें उसके जहन के अंदर चल रही होती है। पूरे साल की प्लानिंग वो करता है अपनी एक फसल की कटाई। लेकिन हम जानते हैं ये जो इसको खुशी नसीब हो रही है और ये जो फसल के मौके पर इसकी जो उमंगे, इसकी जो आरज़ुएं वो उभर कर के सामने आ रही हैं, ये क्यों आई? इसलिए कि इसने इस मौसम से पहले इसकी भरपूर तैयारी की थी। अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त इसको दिया, मौसम फसल तैयार होने से पहले इसको मौके दिए, और उन मौके से इस किसान ने भरपूर फायदा उठाया। अपने खेत को जाकर के तैयार किया, कभी फावड़ा उसके अंदर चला रहा है, कभी ट्रैक्टर चला रहा है, कभी बीज डाल रहा है, कभी खाद डाल रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। लोग समझते ये पागल है, ये रातों को नहीं देखता, ये दिन के आराम को नहीं देखता। अपने रात के नींद को इसने बर्बाद कर दिया, दिन के आराम को एक तरफ रख दिया। ना बारिश का इसको पता, ना सर्दी का इसको पता, ना गर्मी का इसको पता। ये दिन और रात लगा हुआ है अपने खेत को तैयार करने के लिए, इसलिए कि वो ये जानता है कि मौसम के पकने का एक वक्त है और फल के तैयार होने का, मेरी फसल के तैयार होने का अल्लाह ने एक वक्त मुतय्यन कर दिया। अगर उस वक्त मुतय्यन से पहले पहले मैंने इस फसल की तैयारी न की तो उस मौसम से कोई फायदा मैं नहीं उठा पाऊंगा। आप बैठे रहें, हजारों एकड़ के आप मालिक हों और आप ये समझे मेरे पास तो इतने खेत हैं, मुझे क्या तैयारी करने की जरूरत है। जब फसल के पकने का मौसम आएगा, जाऊंगा अपनी फसल को काट करके लेकर के आ जाऊंगा। आपने उससे पहले कोई तैयारी नहीं की है, ना जमीन को जोता है, ना उसके अंदर बीज डाला है, ना खाद डाला है। बस इस तैयारी में आप हैं कि जब फसल के पकने का मौसम आएगा तो जाकर के फसल को तोड़ करके ले आओ। आप हजारों एकड़ के मालिक को बता ईमानदारी से एक दाना हासिल कर सकते हैं? हालांकि मौसम है, लेकिन इस मौसम के आने से पहले आपने तैयारी नहीं की तो ये मौसम गुजर जाएगा, आपको फसल का एक दाना भी नसीब नहीं। इसलिए कि बीज डालते ही फौरन पौधा नहीं बन जाता। एक दरख्त को पालने के लिए पहले से तैयारी की जाती है, उसकी देख रेख की जाती है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने एक मौसम बनाया है, नेकियों का मौसम, नेकियों की बहार है रमज़ानुल मुबारक का महीना। लेकिन हम जिस भरोसे बैठे रहते हैं, रमज़ान शुरू होगा तो तिलावत शुरू करेंगे, रमज़ान शुरू होगा तो नमाज की पाबंदी करेंगे, रमज़ान आएगा तो नवाफिल को देखा जाएगा, रमज़ान आएगा तो सदका कुछ खैरात करने की सोचेंगे। नतीजा ये होता है रमज़ान गुजर जाता है, कुछ हमें हासिल नहीं होता। बताइए ईमानदारी से हमारी कैफियत ये होती है नहीं होती? क्यों? इसलिए कि पहले से कुछ तैयारी नहीं।
हमने अपने दिलों की जमीन को जब नेकी के लिए तैयार ही नहीं किया, तो जब नेकियों के पकने का मौसम आया, जब नेकियों के काटने का मौसम आया, बीज तो हमने डाला ही नहीं नेकियों का, तो खेती पैदा कैसे? अब नतीजा ये होता है कि हमारे दिल और दिमाग जैसे इस वक्त नेकियों से खाली है, रमजानुल मुबारक गुजर जाता है, नेकियों का शाइबा भी हमारे दिल और दिमाग के अंदर पैदा नहीं। जिस तरीके से दीगर खेतियों की पहले से तैयारी होती है, तो खेत वाला खेत से फायदा उठा पाता है। अगर मेरे भाइयों पहले से हम रमजानुल मुबारक की तैयारी करके रखेंगे, नेकियों की तैयारी करके रखेंगे, अपने दिल और दिमाग को मजबूर करेंगे नेकियों पर। हाँ, कभी कभी सुबह उठते सर्दी महसूस हो रही होगी, नींद आ रही होगी, दिल नहीं चाह रहा होगा, लेकिन दिलो दिमाग में ये बात होनी चाहिए अभी कुछ दिनों के बाद नेकियों का मौसम आ जाएगा। अगर मैंने पहले से नेकियों की आदत न डाली, ये मौसम गुजर जाएगा, कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। अगर दिलो दिमाग के अंदर मेरे भाइयों ये बात मौजूद है, तो रमजान का कुछ ना कुछ फायदा हम उठा सकते हैं, फिर कुछ ना कुछ फायदा हासिल हो सकता है, वरना तो फायदा नहीं होता। बारिश आप देखते हैं जब गिरती है तो कोई इम्तियाज नहीं करती है कि फला जमीन पर बरसना है, फला जमीन पर नहीं बरसना। लेकिन आपने देखा क्या तमाम जमीनें घास को उगा पाती? नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 3 किस्म की जमीनें होती हैं। बारिश जब गिरती है तो 3 किस्म की जमीनों पर गिरती है। एक जमीन वो होती है जो बिल्कुल शोरीला होती है, नमकीन किस्म की होती है, कितना ही पानी बरस जाए खेती नहीं उगा सकती, उसकी शोरीदगी बढ़ जाएगी, बंजरपन ज्यादा हो जाएगा, खेती को उगाने की बिल्कुल सलाहियत उसके अंदर मौजूद नहीं होती। रात और दिन बारिश के कतरात गिरते रहते हैं, घास का एक दिन का भी उसके अंदर पैदा नहीं होता। एक जमीन वो होती है जिसके अंदर जगह जगह पर गड्ढे बने होते हैं। हम जानते हैं वो जमीन लायक काश्त नहीं होती, खेती करने के लायक नहीं होती, इसलिए कि जमीन में आपको खेती करनी है तो हमवार करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। लेकिन जिस जमीन के अंदर जगह जगह पर गड्ढे बने हो, खेती तो नहीं हो सकती। एक फायदा उस जमीन से हो जाता है, वो ये कि बारिश हुई तो पानी इकट्ठा हो गया, अब किसान जरूरत के मुताबिक मौसम में वहां से पानी हासिल कर सकता है। और एक जमीन वो होती है जो काबिल काश्त होती है, बारिश के कतरात गिरते हैं तो फसलें उगती, सरसब्जी पैदा होती। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हदीस मुबारका है, अल्लाह के रसूल ने जमीन की मिसाल नहीं दी है सर, ये इंसानों के कुलूब की मिसाल दी गई। इंसानों के जो दिल है वो इन्हीं जमीनों की मानिंद है। कुछ दिल वो होते हैं जब अल्लाह की बारिश होती है, रहमतों का नुज़ूल होता है, तो इस रहमतों के नुज़ूल से ये फायदा उठाते हैं। ये कौन लोग हैं जो इस रहमत के नुज़ूल से पहले पहले अपने दिलों की, अपने दिमाग की जमीन को नर्म कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं नेकियों की खेती के लिए। फिर जब अल्लाह की जानिब से रहमतों का नुज़ूल होता है, तो फिर रहमतों का नुज़ूल होने की वजह से नेकियों की बरकत इनके दिलो दिमाग में जाहिर होती। हमारे दिलो दिमाग तो बिल्कुल बंजर है, काबिले काश्त ही नहीं है, नेकियों की तरफ रग़बत ही नहीं होती। हम उस जमीन को नर्म करने की कोशिश ही नहीं करते। हम तो इस भरोसे पर भी बैठे हुए हैं, अभी तो रमजान के हैं, 10-12 दिन अभी क्या करेंगे नमाज़ें पढ़ के, अभी क्या करेंगे दाढ़ी रख के, अभी क्या करेंगे हराम को छोड़कर, अभी क्या करेंगे हलाल कमाकर। अभी तो बहुत दिन है, 10-12 दिन और जितना झूठ बोल करके कमाना है कमा लो, और जितना हराम माल खा सकते हैं खा लो, और जितनी नमाजें छोड़ सकते हैं छोड़ लो। रमजान का महीना आएगा तो कुछ ना कुछ कर लें। जब किसान एक दिन के अंदर इतनी नर्म नाजुक जमीन को लायक काश्त नहीं बना सकता, हम रमजान के पहले दिन से कैसे अपने आप को नेकियों पर तैयार कर सकते हैं।
उसी का नतीजा मेरे भाई होता है कि पूरा रमज़ान हमारा गुजर जाता है, हमारे दिलो दिमाग नमाज के लिए, रोज़े के लिए, ज़कात के लिए, सदक़ात के लिए तैयार ही नहीं हो पाते। फिर अफसोस होता है जब रमज़ान गुजरता है और वहाँ पर फिर तमन्नाएं, उम्मीदें होती है, काश अल्लाह आइंदा रमज़ान देगा तो पूरे रोज़े रखूंगा, आइंदा रमज़ान मुझे मिलेगा तो पूरी तरावी पढ़ूंगा। खास तरावी तो पढ़ेगा। एक लम्हे का पता नहीं है, एक मिनट की खबर नहीं है, कब अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाए, भरोसा किए बैठे हैं अगले साल का। इसलिए मेरे भाई, अल्लाह ने ये चंद दिन हमें अता किए हैं। रमजान आने से पहले पहले अपने दिलो दिमाग को तैयार करें, अपने दिलों की जमीन को नर्म करने की कोशिश करें। और उसका तरीका सिर्फ और सिर्फ ये है कि अभी से अपने आप को तैयार कर लेने के लिए, अपने आप को पाबंद बना ले नमाजों का, अपने आप को पाबंद बना ले हराम को छोड़ देने का। इरादा कर ले अब झूठ नहीं बोलूंगा, इरादा कर ले किसी की ग़ीबत नहीं करूंगा, इरादा कर ले ज़बान से किसी को गाली नहीं दूंगा, ताकि मेरे दिलो दिमाग नेकी के कबूल करने की सलाहियत इनके अंदर पैदा हो जाए। और रमज़ानुल मुबारक की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला का जो नुज़ूल रहमत रमज़ान में होता है, वो नुज़ूल रहमत सीधा मेरे दिलो दिमाग पर पड़े और मेरा दिलो दिमाग उस नुज़ूल रहमत को कबूल करने की सलाहियत में आ जाए। आप मेरे भाइयों गौर करेंगे हमारा रद्द अमल होता क्या है। कितने साल हमें गुजर गए बस यही सोचते सोचते हम चले आते हैं, आइंदा रमजान करेंगे, आइंदा रमजान करेंगे, आइंदा रमजान करेंगे। अल्लाह की तरफ से ढील होती जाती है, हम इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आपने सोचा पिछले रमजान में कितने लोग थे, उन्होंने भी तमन्नाएं की होंगी, लेकिन इस रमजान आते आते हो अल्लाह को प्यारे हो। एक लम्हे की मेरे भाइयों हमें खबर नहीं है। इसलिए रमजान के आने से पहले पहले हम अपने आप को नेकियों के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार करें। फिर उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला की जो रहमत रमजान मुबारक के खास महीने में नाज़िल होती है, अल्लाह कुछ ना कुछ हिस्सा इंशाअल्लाह हमें भी उसका अता फरमाएगा। अल्लाह मुझे भी आप हज़रात को भी अमल की तौफीक दे। व मा तौफीक इल्ला